वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है लॉन्च किया है बाजरा मिशन। क्या किया है? बाजरा मिशन, यानी कि मिलेट मिशन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया बाजरा मिशन हम इस पूरी वीडियो में जानने वाले हैं। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा, साथ में आपके इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा और हर पॉइंट्स को ध्यान से समझेगा। क्लियर? वही इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है राज्य को भारत का बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य से 14 सितंबर 2021 को बाजरा मिशन यानी कि मिलेट मिशन जो है लॉन्च किया है। याद रखिएगा, ठीक है। दो चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, एक किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के किस राज्य के द्वारा जो है बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य से उन्होंने 14 सितंबर 2021 को बाजरा मिशन लॉन्च किया था। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। वही पूछा जा सकता है कब लॉन्च किया था, तो 14 सितंबर 2021 को जो है लॉन्च करा गया था। या फिर सीधे पूछेगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किस मिशन को शुरू करा गया था, तो बाजरा मिशन को जो है अभी शुरू करा गया था। किस लिए? बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य से। क्लियर हो गया? उद्देश्य समझ गए हैं, बाजरा केंद्र बनाना है किसको? छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसके मुख्य बिंदु के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए, मुख्य बिंदु की बात करें। देखिए, मुख्य बिंदु क्या कहते हैं कि इस मिशन के लॉन्च का अवसर पर मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, आपको इमेज में भी देखा होगा आपने। इन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ जल्द ही भारत का बाजरा हब बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इनके द्वारा क्या कहा गया है कि छत्तीसगढ़ जो है जल्द ही भारत का मात्र एक ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जो कि बाजरा हब बन जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, किसके द्वारा कहा गया है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कहा गया है। वहीं उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि लघु वनोपज की तरह राज्य छोटा अनाज फसलों को अपने ताकत बनाना चाहता है। यानी कि इन्होंने इस बात को स्पष्ट तौर से बोला है कि लघु वनोपज जो है उसी की तरह राज्य क्या करेगा, छोटे अनाजों का फायदा उठाकर, ठीक है, छोटे अनाजों से फसलों को अपनी ताकत बनाना चाहता है। ठीक है, और अपने राज्य को जो है एक अलग मुकाम पे पहुंचाना चाहता है भारत के अंदर। क्लियर हो गया? वही इस मिशन को लागू करने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों के कलेक्टरों के बीच बाजरा मिशन के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब यहां पर जो ये पॉइंट है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनकर आएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बनकर आएगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बाजरा मिशन लॉन्च करा गया था, इसमें कितने जिलों के कलेक्टर ने यानी कि हस्ताक्षर किए थे, यानी कि सिग्नेचर करे थे? तो कितनों ने करे हैं? 14 ने। यही पॉइंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, इसको रिवीजन आप करते रहिएगा। ठीक है, तो ये भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान जो हैदराबाद है और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, ये याद रखिएगा, हैदराबाद, साथ में छत्तीसगढ़ के 14 जिलों के कलेक्टरों के बीच जो है ये बाजरा मिशन के तहत एक समझौता पर हस्ताक्षर करे गए हैं। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में जो बाजरा मिशन शुरू कराया छत्तीसगढ़ की सरकार, इसमें किस संस्थान के द्वारा जो है इसमें हस्ताक्षर और हुए हैं, तो बता दीजिएगा कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद, इन्होंने भी इसमें हस्ताक्षर जो है किया है। क्लियर हो गया? समझ आया? आगे देखिए, अब आगे देखते हैं। अब आता है बाजरा मिशन का उद्देश्य क्या है और पढ़ेंगे बाजरा मिशन के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से। 14 जिलों के कलेक्टरों ने सिग्नेचर करे थे, अब वो 14 जिलों के कलेक्टर कौन कौन से वो देखेंगे, साथ में इसका उद्देश्य समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू में काम आएगा आप लोगों के, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और आपकी करंट की नॉलेज को बेहतर बनाने के लिए टॉपिक है। देखिए, बाजरा मिशन पहले किसानों को छोटे अनाज फसलों के लिए सही मूल्य देने और उन्हें इनपुट सहायता, खरीद व्यवस्था और प्रसंस्करण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यानी कि शुरू करने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? दोबारा समझिए, बाजरा मिशन पहल किसानों को छोटे अनाज फसलों के लिए सही मूल्य देने। ठीक है, यानी कि होता क्या है, भारत के अंदर किसानों की हालत आप सब अच्छे से जानते हैं कि कैसी है और कैसी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार ने जो ये बाजरा मिशन लॉन्च कराया है, इसमें क्या होगा, किसानों को छोटा अनाज फसलों के लिए सही मूल्य लगाया जाएगा, जो कि नहीं लगाया जाता है लेकिन इस मिशन के तहत लगाया जाएगा, और अच्छा उन्हें जो है बीज, अनाज का जो है बीज उन्हें दी जाएगी ताकि अच्छे से जो है वो खेती कर सके। ठीक है, वही उन्होंने इनपुट सहायता, और साथ में उनको जो होगी इनपुट सहायता भी मिलेगी, खरीद व्यवस्था और प्रसंस्करण प्रदान कराने के उद्देश्य से। ठीक है, यानी कि एक तो खरीद व्यवस्था जो होगी बेहतर तरीके से करी जाएगी, साथ में प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग जो होगा ना,
जिसको प्रोसेसिंग बोला जाता है प्रसंस्करण को इंग्लिश में, तो प्रोसेसिंग भी जो है इसमें बेहतर तरीके से किया जाएगा। ठीक है, और यह मिशन यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है कि किसानों को विशेषज्ञों की विशेषज्ञता से लाभ मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, जब ये मिशन शुरू करा जा रहा है तो इसमें विशेषज्ञों को रखा गया होगा, यानी कि ऐसे लोगों को रखा जाता है जो ज्ञानी होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, ज्ञानी होते हैं। क्योंकि राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य का उद्देश्य क्या है कि इसको बाजरा हब बना देना है ना, यानी कि क्या कर देना, राज्य को एक हब के रूप में विकसित कर देना। ठीक है, यहां पे समझिए, यहां पर क्या कहा गया था कि जल्द ही भारत का बाजरा हब बन जाएगा। ठीक है, तो जैसी बात है, अगर किसी भी राज्य को या किसी भी व्यक्ति को अगर सर्वश्रेष्ठ बनना पड़ता है तो उसके लिए अनुभवी लोगों का होना जरूरी है ना, तो वहीं पर यहां पर भी वही बात है। ठीक है, तो अनुभवी लोग होंगे तो जैसी बात है किसानों को इससे लाभ भी होगा। क्लियर हो गया, समझ गए हैं बाजरा मिशन का उद्देश्य, समझ गए होंगे आई होप आप। ठीक है, पसंद आ रही है वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग करंट से जो है आपको हर टॉपिक मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप करंट में बेहतर होना चाहते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए आपको अपने को तैयार करना चाहते हैं, और क्योंकि इंटरव्यू में करंट का महत्व बहुत ज्यादा है, जो यूपीएससी और पीसीएस वाले बच्चे हैं वो अच्छे से समझते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है, और वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरूर मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ आया टॉपिक, नहीं आया बताइएगा लास्ट में। क्लियर, अब आता है बाजरा मिशन के अंतर्गत आने वाले जिले, ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, जो यूपीएससी पीसीएस वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा, पूछा जा सकता है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के जिन जिलों का मिशन के तहत शामिल किया गया है उनमें शामिल है, ध्यान से पढ़िएगा, 14 कलेक्टरों ने स्क्रीन शेयर करे थे, 14 जिले भी हैं। सबसे पहला क्या है, बस्तर, उसके बाद क्या है, कंकेर, ठीक है, उसके बाद क्या है, कंकेर, उसके बाद है कोंडागांव, ठीक है, उसके बाद क्या है, सुकामा, उसके बाद क्या है, सुकामा, ठीक है, उसके बाद दंतवाड़ा, उसके बाद बीजापुर, नारायणपुर, बलरामपुर, राजनांदगांव, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है कावड़धा, क्या है, कावड़धा, और उसके बाद जसपुर, फिर है गोरेला, फिर है कोरिया, और उसके बाद है सूरजपुर। तो ये वो 14 जिले हैं जिनके अंदर इन 14 जिलों के 14 कलेक्टरों ने सिग्नेचर करे हैं, ताकि राज्य को क्या बनाया जा सके, बाजरा हब बनाया जा सके। क्लियर हो गया, तो मिशन के तहत शामिल किए गए उनमें शामिल हैं यही राज्य हैं। ठीक है, जिन जिलों को इस मिशन में शामिल किया गया है यही जो है 14 जिले हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है, और यही के 14 कलेक्टरों ने जो है यहाँ पर सिग्नेचर भी इस मिशन के तहत करे हैं। किसके साथ करे हैं, ये किसके साथ करे हैं बताइए, ये करे हैं बाजरा अनुसंधान हैदराबाद के साथ। ठीक है, संस्थान हैदराबाद जो है उसके साथ करें। क्लियर हो गया, चलिए अब बात करते हैं समझौते ज्ञापन के बारे में कुछ। ठीक है, अब समझौता ज्ञापन भी समझ लेते हैं, अगर पूछा जाए इंटरव्यू में तो आप अच्छे से बता दीजिएगा। देखिए, इस समझौते ज्ञापन के तहत भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, यानी कि जिसको IIMR बोला जाता है, हैदराबाद को डो और कुटिक और रागी का उत्पादकता बढ़ाने के लिए सहायता और मार्गदर्शन जो है प्रदान करेंगे। ठीक हो गया, वहीं यह तकनीकी जो जानकारी भी प्रदान करेंगे और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, जैसी बात है, जब अनुभवी लोग जुड़ेंगे तो जैसी बात है वो बेहतर चीज को ही चूज करेंगे, बेकार चीज को क्यों चूज करेंगे, है ना। तो वही यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि ये लोग क्या करेंगे, अच्छी तकनीक की जानकारी देंगे, साथ में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। क्लियर हो गया, वहीं यह संस्थान छत्तीसगढ़ में बीज बैंक की स्थापना में भी मदद करेगी। ठीक हो गया, समझ गए हैं, यह सरकार क्या करेगी, माफ कीजिएगा, यह संस्थान क्या करेगी, कौन संस्थान, बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद क्या करेगी, ये जो है छत्तीसगढ़ में बीज बैंक की भी स्थापना में मदद करेगी। इसके अलावा IIMR हैदराबाद द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर बाजरा उत्पादन के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर विकसित वैज्ञानिक तकनीक का प्रसार करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जाएगी। इसमें अब होगा क्या, छत्तीसगढ़ के किसानों को खेती के बारे में और अच्छी जानकारी देने के लिए, किस तरीके से बेहतर खेती हो सकती है, बीजों को किस तरीके से लगाएं, किस तरीके से चूज करें, कैसे करें, उस सब के लिए जो है क्या होगा, जो IIMR हैदराबाद है उनके द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर क्या होगा, बाजरा उत्पादन के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर विकसित एक वैज्ञानिक तकनीक का प्रसार किया जाएगा। साथ में कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों को इसकी पूरी नॉलेज दी जाएगी कि किस तरीके से 14 जिलों में जो
मिशन चलाया जा रहा है, ये बाजरा मिशन, इसको किस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में बाजरा हब बनाया जाए। ठीक है, तो यही था टॉपिक। आई होप आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। अगर पसंद आया, टॉपिक समझ आया, तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब एक काम और कर लेते हैं, फटाफट से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि पेपर में कुछ भी हमारा छूटे ना इस टॉपिक से। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च करा है बाजरा मिशन, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने कब लॉन्च करा? 14 सितंबर 2021 को लॉन्च करा है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इनका? भारत का बाजरा केंद्र बनाने का उद्देश्य है इसको, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य को। ठीक है, वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ जल्दी ही क्या हो जाएगा? भारत का क्या बन जाएगा? बाजरा हब बन जाएगा। ठीक है, किसने कहा है? भूपेश बघेल, नाम याद रखिएगा। और लघु वनोपज की तरह जो है राज्य छोटे छोटे अनाज फसलों को अपनी ताकत बनाना चाहता है। पूछे तो बता दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही बनता है कि इसमें जो है एक तो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान जो हैदराबाद है उसने, और साथ में छत्तीसगढ़ के 14 जिलों के 14 कलेक्टरों ने जो है इसमें सिग्नेचर अपने करे हैं। क्लियर हो गया? पूछा जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक हो गया। उसके बाद ये मिशन का उद्देश्य, ये तो आप इंटरव्यू के लिए तैयार करके जाइएगा, क्योंकि अगर पूछा जाए कि बाजरा मिशन का उद्देश्य, तो ये पूरा आप बता दीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वहीं एग्जाम में यानी कि पेपर में आ सकता है कि ये मिशन के अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम, कितने जिले थे, तो 14 कलेक्टरों ने साइन करें तो 14। ठीक है, 14 इसमें जिले भी होंगे, ऑब्वियसली बात है। और कौन कौन से, ये आप जो है 14 के 14 आप पूरे ये 14 के 14 जो है ये याद करके जाइएगा, रिविजन करते रहिएगा, याद मत कीजिएगा, रिविजन करते रहेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर हो गया? बाकी ये आपसे जो है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि समझौते ज्ञापन के बारे में कुछ बताइए, जो हैदराबाद ने और 14 कलेक्टरों ने समझौता करा है, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है, तो आप ये पूरा बता दीजिएगा। आई होप आप अब टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे, रिवीजन भी आपने कर लिया होगा। और एक बार वीडियो को और वॉच कर लीजिएगा अगर नहीं समझ आया है। क्लियर? और अगर उसके बाद भी नहीं समझ आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर टॉपिक नहीं समझ आया, एक बार दोबारा रिवीजन कराइए, मैं आपको दोबारा जो है उस टॉपिक को हम लोग दोबारा से समझ लेंगे इस टॉपिक को। क्लियर है? तो अगर वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मिलते हैं आपसे मैं 8 बजे। क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।